आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। इस स्टोरी में इशू ये है कि वाइफ काफी ही संस्कारी हैं और हस्बैंड ठहरे पोर्न प्लेयर। तो जो व्यक्ति पोर्न प्लेयर होता है वह अपने लाइफ के किसी न किसी स्टेज में कुकुल्ड वाली फीलिंग्स को एक्सपीरियंस जरूर करता है। तो इनकी जो वाइफ हैं काफी ही संस्कारी हैं। संस्कार का स्तर इतना है कि वो अपना पहनावा भी ऐसी रखती हैं कि ऊपर से नीचे तक सामान्य अंग भी दिखाई न दे। साथ में पाँव में पायल, ऐसी पायल जिससे झनकार आती हो ताकि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दूर से ही समझ जाए कि कौन आ रही है। यानी वाइफ संस्कारी, धार्मिक, काफी ज्यादा साफ सफाई, और साफ सफाई सिर्फ बाहरी नहीं आंतरिक रूप से भी साफ सफाई रखने वाली। और हस्बैंड बिल्कुल पोर्न प्लेयर। तो हस्बैंड के अंदर कैसे कुकुल्ड फैंटेसी आया, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, इस कपल में हस्बैंड और वाइफ दोनों का एज लगभग 35 प्लस है और हस्बैंड टीचर हैं और वाइफ जो है हाउसवाइफ है। एक डॉटर की मदर है और डॉटर अभी काफी छोटी है, यानी कि इनकी एक बेटी है, वो लगभग 3 से 4 साल के आसपास की हैं और हस्बैंड शिक्षक हैं। और इनकी जो वाइफ है ना वह बहुत ही संस्कारी। संस्कार का जो सीमा होता है, एक फीमेल जिस हद तक संस्कारी बन सकती है उस हद तक इनकी वाइफ संस्कारी है। और एक इंडियन हाउसवाइफ में यह चीज कॉमन है, एक बेहतर संस्कार का प्रदर्शन करना एक फीमेल का बेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, अच्छा और सम्माननीय कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन हस्बैंड ठहरे मॉडर्न एरा के आदमी, यानी कि पोर्न प्लेयर। शिक्षक तो हैं स्कूल में, लेकिन अकेले में ये पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में खोए रहते हैं। उस तरह की वीडियोज देखना, कल्पनाओं में खोए रहना, उस तरह की बातों में इंटरेस्ट लेना, उस तरह की बातें अपनी वाइफ से करना। तो इनका कुकुल्ड फैंटेसी कैसे शुरुआत हुआ और अपनी कुकुल्ड फैंटेसी को कैसे पूरा किया, वह चीज को समझते हैं। आपने जान लिया कि हस्बैंड वाइफ किस एज के हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, वाइफ क्या करती है, वाइफ कैसी है, वो सारे चीजें आप समझ लिए। अब आइए रियल स्टोरी को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करते हैं। देखिए, हस्बैंड जब फादर बनने वाले थे तो अपनी वाइफ से लंबे समय तक दूर रहे, यानी कि इनकी वाइफ जो है अपने मायके में रही, क्योंकि मायके में अच्छा खासा पास में ही मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध था, जिसकी वजह से मायके चली गई, जिसकी वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर हो गए और लगभग कहा जाए तो 9 से 10 महीने तक अपनी वाइफ से दूर ही रहे और अपने स्कूल में बिजी रहे, पढ़ाने में बिजी रहे और जो नॉर्मल लाइफ होता है एक हस्बैंड का उसमें व्यस्त रहे। और इनकी वाइफ मायका चली गई। मायका जाने के बाद एक बच्चे की माँ बनी, एक डॉटर की माँ बनी, और माँ बनने के बाद जो वाइफ की मदर है वो वापस ससुराल अपनी बेटी को ना भेज करके अपने यहाँ ही लगभग 4 से 6 महीने रखी रही। हस्बैंड कभी कभी एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए अपनी वाइफ के पास जाते और हस्बैंड को तो स्कूल में पढ़ाना होता है, तो टाइम से मजबूरी में उन्हें अपने ससुराल से लौट करके आना होता। इसी दौरान हस्बैंड अपने मोबाइल में रात में अकेले होते, कभी वाइफ से बात करने का प्रयास करते, तो वाइफ तो मायका में थी तो इस तरह की बातों में हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। हस्बैंड कोशिश करते थे इस तरह की बातें करने का, लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं करती थी। तो हस्बैंड को नैतिक बाध्यता की वजह से फोन को कट करना पड़ता था और अपने मोबाइल में पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में खोए रहते थे। इसी दौरान हस्बैंड कुकुल्ड से संबंधित काफी सारे वीडियोज देखना प्रारंभ किए कि एक हस्बैंड अपनी उपस्थिति में अपनी वाइफ को अदर मेल से, ब्लैक मेल से, ओल्ड एज मेल से, यंग एज मेल से, टीन एज मेल से
प्ले करवाता है। तो ये सारी दृश्य हस्बैंड अपने मोबाइल में देखा करते, अलग अलग जगहों से, और घंटों रात्रि में एंजॉय करते। और हस्बैंड ने यह क्रम लगभग 4 से 5 महीने तक निरंतर किया, जिसकी वजह से हस्बैंड के दिमाग में भी यह चीज ट्रिगर कर गया कि मेरी वाइफ भी मेरे सामने किसी अदर मेल के साथ इसी तरह प्ले करती तो मुझे मजा आता। और जब हस्बैंड इस तरह की कल्पना करते अकेले में, पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से उस तरह की वीडियोज को देखते वक्त ऐसे अपने दिमाग में कल्पना चलाते, तो उनके अंदर काफी ज्यादा उत्तेजना आता। और कभी कभी हस्बैंड अपनी वाइफ का फोटो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करके गैर मेल के साथ प्ले करते हुए इमेजिन करते। ध्यान से समझिएगा, यानी हस्बैंड अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपनी वाइफ का फोटो देखते और मोबाइल स्क्रीन पे अपनी वाइफ का फोटो देखते हुए अपनी कल्पना में अदर मेल से प्ले करते हुए इमेजिन करते, और हस्बैंड को काफी ज्यादा यौन उत्तेजना का एहसास होता, यौन आनंद का एहसास होता। इसी दौरान इनकी वाइफ अपने मायका से अपने डॉटर को लेकर के ससुराल आई, यानी कि हस्बैंड के घर आई। तो हस्बैंड काफी खुश कि चलो यार अब इंजॉय करने के लिए मिलेगा। पहले कभी कभी जा कर के इंजॉय करते थे, और वो भी कुछ देर के लिए, क्योंकि छोटी बच्ची थी, कभी रात्रि में जाग जाती थी, कभी रोने लगती थी, क्योंकि नई नई अभी माँ बनी है इनकी वाइफ, और ससुराल में उस तरह की सुविधाएं सबको नहीं मिल पाती, तो इनको भी उस तरह से खुल्लम खुल्ला प्ले करने में अपनी वाइफ से नहीं बनता था। तो हस्बैंड काफी खुश हुए। तो फर्स्ट दिन जब वाइफ आई, तो फर्स्ट नाइट के दिन अपनी वाइफ को पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से उसी तरह के वीडियोस दिखाना प्रारंभ किए। तो इनकी वाइफ विरोध की कि आप ये सब क्या दिखा रहे हैं, करना है हल्के फुल्के करिए, साइड हटिए, आप क्या दिखा रहे हैं, मैं नहीं ये सब देखने वाली। और मैंने पहले ही बताया, वाइफ इनकी पूर्ण रूप से संस्कारी, और जो संस्कारी वाइफ होती है ना, वो बाहरी रूप से काफी ज्यादा इन सब चीजों का विरोध करने का दिखावा करती है कि मैं नहीं देखने वाली, छी छी, थू थू, क्या कर रहे हैं, राम राम, ऐसा हो नहीं सकता, क्या आप दिखा रहे हैं। फिर भी हस्बैंड काफी प्यार से अपनी वाइफ को दिखाए, तो इनकी वाइफ देखने लगी। तो जब वाइफ देखने लगी तो हस्बैंड अपनी वाइफ के फीमेल पार्ट से, ध्यान से समझिएगा, छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिए। तो सोचिए, एक फीमेल को हस्बैंड के रूप में एक मेल फीमेल पार्ट से छेड़छाड़ कर रहा है, और मोबाइल स्क्रीन पे ऐसी वीडियोज दिखा रहा है जिसमें एक फीमेल 2 मेल से प्ले कर रही है। तो इनकी वाइफ को एक अलग स्तर का उत्तेजना महसूस हुआ। इस स्तर का उत्तेजना महसूस हुआ कि हस्बैंड का कहना है कि पहली बार मैं अपनी वाइफ को ऑब्जर्व किया कि ये सारी दृश्य को मोबाइल में देखते हुए, और जब मैं अपनी फिंगर से, अपने हथेलियों से उनकी फीमेल पार्ट को घर्षण कर रहा था, रगड़ रहा था, उस दौरान वो अलग स्तर की उत्तेजना फील की, और उसका एक्सप्रेशन आवाज निकाल करके, मुझसे लिपट करके और अनेकों प्रकार से दी। तो हस्बैंड को कंफर्म हो गया कि मेरी वाइफ आज जम के एंजॉय की है। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ से ओरल प्ले किए, फोर प्ले किए, मिड प्ले किए और एंड प्ले किए, और साइड हट गए। और हस्बैंड साइड हटने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों सो गए, और सुबह हस्बैंड वाइफ उठते हैं, वाइफ किचन में काम करने जाती है, हस्बैंड पीछे से जाते हैं, और वाइफ के बैक पार्ट पे ध्यान से कनेक्ट करके समझिएगा कि एक फीमेल के बैक पार्ट का मतलब क्या होता है। बैक पार्ट पे हथेली को रखते हुए जोर से चांटा मारते हुए बोलते हैं कि रात को जो फिल्म में देखी थी वो यदि तुमको करने के लिए मिलेगा तो कितना मजा आएगा। तो इनकी वाइफ अगेन विरोध की, क्योंकि वह सामान्य रूप से नॉर्मल काम करने में मॉर्निंग में घर में बिजी थी, तो वो इसका विरोध की कि रात गई बात गई, फिर उसको क्यों दोहराना। तो हस्बैंड अपनी तरफ से सफाई देना शुरू किए कि लोग ऐसा एंजॉय करते हैं, रियल में करते हैं। तो वाइफ आंखें चौड़ी करके पूछी कि क्या सच में ऐसा करते हैं, वो तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, वो तो सिर्फ पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में ऐसी ऐसी वीडियोज भरे पड़े रहते हैं, तो क्या सच में रियल में ऐसा होता है। तो हस्बैंड कुकुल फैंटेसी के
प्रभाव में पहले से ही हैं, तो अपनी वाइफ को रियल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दिए कि हाँ, लोग ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करवाते हैं। तो इनकी वाइफ सुन करके थोड़ा असहज महसूस की कि क्या बात कर रही हैं, ऐसा थोड़े ना होता है, और विरोध का दिखावा की कि ये सब मैं नहीं सुनना चाहती, भले ही लोग करते हैं लेकिन रियल में ऐसा करते हैं, ये सुन करके मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हूँ। फिर हस्बैंड नहा धो करके अपना स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद भी हस्बैंड यही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, और जब स्कूल से घर आते हैं तो अपनी वाइफ के संस्कारी लिबास, संस्कारी पहनावा ओढ़ावा को देख करके और अपने दिमाग में चल रहे कुकुल्ड कल्पना को एक साथ मिला करके देखते और काफ़ी ही एग्रेसिव रूप से, काफ़ी ही आक्रामक रूप से उत्तेजित होते और वाइफ के पास जाते, पीछे से उनके बैक पार्ट पे चांटा मार करके, जोर से पुश करके, मसल करके, हग करते, बाहों में लेते और बोलते, तुम्हारे साथ भी कोई अदर मेल, स्ट्रॉन्ग मेल प्ले करता तो तुम्हारा संस्कार आज धुल गया होता, तुम्हारा संस्कार आज मिट जाता। इस तरह की बात हस्बैंड यौन उत्तेजना का एहसास होता कि मेरी वाइफ संस्कारी है और मेरी संस्कारी वाइफ के साथ कोई अदर मेल फोर्सफुली प्ले करे। फोर्सफुली प्ले करने का मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा, बलपूर्वक उसके साथ प्ले करे और मैं देखूं तो मुझे मजा आएगा अपनी संस्कारी वाइफ को किसी एग्रेसिव बुल के बाहों में तड़पता देखना, छटपटाता देखना, इंजॉय करता हुआ देखना, प्ले करता हुआ देखना। तो हस्बैंड एकदम चरम उत्तेजना के स्तर पे पहुंच जाते और हस्बैंड यह प्रक्रिया नियमित जारी रखते। वाइफ भी विरोध करते रहती नियमित। जब वाइफ को आनंद आता तो कभी कभी सपोर्ट दे लेती, लेकिन अक्सर विरोध करते रहती। इसी तरह से 2-3 महीने लगभग बीते होंगे। इसी दौरान हस्बैंड और वाइफ मार्केट जाते हैं। तो जब मार्केट जाते हैं बाइक से, तो हस्बैंड भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी वाइफ से कुछ शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं। और हस्बैंड यह जानबूझ करके नहीं करते, क्योंकि जिस जगह पे ये शॉपिंग करने गए थे ना, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह ही थी। तो इनकी वाइफ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे मेल थे, वो रगड़ करके, धक्का मुक्की कर करके आ जा रहे थे। तो वाइफ बड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी कि कैसा जगह है, कोई किसी को भी किसी तरह से रगड़ करके चला जा रहा है और फेस्टिवल की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हस्बैंड बोले कि जो भी हो, शॉपिंग तो करना ही है। फिर इनकी वाइफ शॉपिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी हस्बैंड ने ऑब्जर्व किया कि इनकी वाइफ को एक मैच्योर मेल कहने का मतलब 45+ मेल उस दृष्टिकोण से पीछे से टच करने का प्रयास किया और देखने का प्रयास किया। तो ये दृश्य को देख करके हस्बैंड के अंदर काफ़ी ही अच्छा फील हुआ कि काश मेरी वाइफ को और अदर मेल टच करे। और हस्बैंड को जब अच्छा फील हुआ तो हस्बैंड अपनी वाइफ के पास खड़े होकर के देखने का कोशिश करने लगे कि कौन किस रूप से मेरी वाइफ को देखता है, कौन टच करता है, कौन टच करने का प्रयास करता है। और इस दृश्य में हस्बैंड को काफ़ी मज़ा आने लगा, और मज़ा इस कदर आने लगा कि हस्बैंड आगे आने वाले समय में हमेशा इस फिराक में रहते कि मेरी वाइफ को कोई टच करे और मैं देखूं, मेरी संस्कारी वाइफ को कोई टच करे और मैं देखूं। और ये सारी चीज़ों का कॉम्बो इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर के, ये सारी चीज़ें संयुक्त होकर के हस्बैंड के कल्पना में चलने लगी कि मेरी वाइफ को पैर को पकड़ करके कोई बुल प्ले करे, पायल की झनकार उस वक्त मेरे कानों में पड़े। यानी इस तरह के मसालेदार कुकुल्ड इमेजिनेशन हस्बैंड करना प्रारंभ किए। उसको एक सेंटेंस में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हस्बैंड इस तरह से अब इमेजिन करने लगे, इनकी कुकुल्ड इमेजिनेशन अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई कि मेरी वाइफ को कोई बुल अपनी गोद में उठा करके बिस्तर पे पटक दे, लिटरली पटक दे, और पैर को पकड़ करके, जिस पैर में मेरी वाइफ झनकार वाली पायल पहन रखी है, उसको पकड़ करके जबरदस्ती फैलाए और मेरी वाइफ के साथ फोर्सफुली प्ले करे और बिल्कुल उसे सेटिस्फाइड कर दे और वाइफ